समस्या और समाधान से संबंधित ये सीरीज़ है, P2 बैच के लिए है, जो कि अब आनंद डिवाइन फ्री चैनल पर फ्रीली उपलब्ध है आप सब लोगों के लिए। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर और भी बहुत कुछ, यानी कि आपका अपना स्वयं का पर्सनल दादा या नाना, जो भी रिश्ता आप मानते हो वो मैं हूँ। इसलिए मैं बहुत कुछ हूँ और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। आप लोगों की सबकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं, आप सब मेरे साथ हैं, ये मुझे अच्छा लगता है निश्चित रूप से। लेकिन मुझे व्हाट्सएप करना अच्छा नहीं लगता है, बस मैं उससे चिढ़ता हूँ। मुझे लगता है ज़बरदस्ती कोई मेरे घर में घुस आया है अनुमति लिए बिना, इसलिए मुझे वो चिढ़ लगती है। यूट्यूब के कमेंट्स में जो पूछना हो पूछिए, लेकिन व्हाट्सएप ना करिए कृपया। व्हाट्सएप केवल फ़ीस स्ट्रक्चर जानने के लिए और एडमिशन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज की समस्या है अति भावुकता। गुरुजी, मैं बहुत भावुक हूँ, मैं रो देता हूँ, मेरी आँखों से आँसू बह निकलते हैं, मेरी आँखें डबडबा जाती हैं, मैं बड़ों से बात करते समय भावुक हो जाता हूँ, छोटों से बात करते समय भावुक हो जाता हूँ, मैं किसी का दुःख दर्द नहीं सुन पाता या सुन पाती, मैं बहुत ज़्यादा अति भावुकता में बह निकलता हूँ या बह निकलती हूँ। समस्या है, समाधान कैसे करें? अब मेरा तो काम ही समाधान बताना है। ये समस्या होती क्यों है? कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत मतलबी किस्म के होते हैं, स्वार्थी, वो कभी भावुक नहीं हो सकते। ये संसार के निकृष्ट प्राणी हैं, इनके लिए जीवन में स्वार्थ ही सब कुछ होता है। तो खुश हो जाओ कि तुम भावुक हो बेटा, तो तुम स्वार्थी और नीच प्रवृत्ति के आदमी नहीं हो। तुम्हें ईश्वर ने एक वरदान दिया है भावुकता का, लेकिन भावुकता का प्रयोग इस तरह नहीं करना चाहिए। याद रखिए, भावुकता नहीं, भावनात्मक बौद्धिकता रखने वाले लोग जीवन में सफल होते हैं। आईक्यू अकेला पर्याप्त नहीं है। एसक्यू, सोशल कोशिएंट, और ईक्यू, इमोशनल कोशिएंट, ये ऊंचा होना चाहिए। समाज में आप घुले मिलें, लेकिन एक दूरी बनाए रखें। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि मैं तुम्हारा दादा नाना सब कुछ हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पसंद नहीं करता, मिलना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। एक दूरी बनाकर हम भावुक रह सकते हैं। भावनात्मक बौद्धिकता की जो गोलमैन ने परिभाषा दी है, गोलमैन, GOLMAN, गोलमैन ने परिभाषा जो दी है, उसका सारांश, इतनी मोटी किताब है, उसका सारांश ये है केवल कि अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना, दूसरों की भावनाओं का प्रबंधन करना भावनात्मक बौद्धिकता है। और दूसरों को, चालाक लोगों को मेरी भावुकता का लाभ न उठाने दूं, ये मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक बौद्धिकता है। और चतुराई और चालाकी ये है कि मैं दूसरों की भावनाओं का फ़ायदा उठा लूं। तो मुझे दूसरों की भावनाओं का फ़ायदा नहीं उठाना है, क्योंकि मैं चतुर, चालाक, धूर्त, मक्कार, नीच किस्म का इंसान अगर नहीं हूं, तो मैं दूसरों की भावनाओं का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। लेकिन चार बातें हैं। एक तो अपनी भावनाओं का प्रबंधन करूंगा, यानी बह ना निकलूं, आंसू ना बह निकले, रोने ना लगूं। अगर जो सामने वाला दुखी है तो मैं भी उसके साथ बैठ के रोने लगूं, तो उसका दुख दूर कौन करेगा? तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना। दूसरों की भावनाओं पर नियंत्रण करना है कि वो रो रो के नदियां बहा दे रहे हैं, तो तुम भी बह निकल रहे हो, उनकी भावनाओं पर भी नियंत्रण करना। दूसरी बात। तीसरी बात, दूसरा कोई मेरी भावनाओं का लाभ न उठा ले, तीसरी बात। चौथी बात, मैं दूसरों की भावनाओं का लाभ न उठाऊं, चतुराई चालाकी से उनको नुकसान न पहुंचाऊं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को मैं ऑब्जर्व करूं और अपनी भावनाओं को उनसे दूर रखूं। अपनी भावनात्मकता को दूसरों की भावनात्मकता से दूर रखूं, उससे अटैच न होने दूं, अटैचमेंट न होने दूं। इसीलिए मुझे किसी को ब्लॉक करने में लेश मात्र भी देर नहीं लगती। और मैं, हालांकि मनुष्य हूं, इंसान हूं, याद तो करता हूं उन लोगों को, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। कर दिया सो कर दिया, कह दिया तो कह दिया, सीधी सादी बात। तो भावनात्मक बौद्धिकता इसी को कहते हैं। एक अधिकारी में इमोशनल इंटेलिजेंस कूट कूट कर भरी होती है। और तुम लोगों को मैं
बच्चों को अधिकारी ही बनाना चाहता हूँ। जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनको मैं अच्छा जीवन सिखाना चाहता हूँ। तो भावनात्मक बौद्धिकता अपने अंदर पैदा करिए, एक जज्बा पैदा करिए जो जज्बात से दूर हो, है ना? ऐसा जज्बा, एक ऐसी फीलिंग जो जज्बात से, इमोशंस से दूर हो। इमोशंस शो करिए, इमोशंस झूठे शो मत करिए, सच्चे इमोशन शो करिए, विगलित होइए, लोगों की भावनाओं से प्रभावित होइए, लेकिन बह ना निकलिए। मुख्य बात यह है कि बहना नहीं है, भावनाओं में बह नहीं जाना है। हू करके रोने लगे अगर वहीं पे, तो फिर तो ये तो भावनाओं में बह जाना हुआ। कोई आदमी आता है अधिकारी के सामने, अपना रोना रोता है, अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाता है, दुखद गाथा कहता है, तो अधिकारी अगर उसी के साथ रोने लगे तो हो गया समाधान। अधिकारी को सुनना है शांत चित्त होकर, उसकी बात सुनने के बाद उस पर विचार करना है, विचार करके उसके दुख दर्द को दूर करना है। ऐसा होना चाहिए। अगर आप अधिकारी नहीं हैं तब भी समाज में रोज़ाना आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको भावनाओं में बहाने की कोशिश करेंगे जानबूझकर। अगर वो धूर्त हैं, मक्कार हैं, नीच किस्म के लोग हैं, तो वो लोग आपको बहला के, बहका के भावनाओं में अपना मतलब सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस चरम सीमा पर होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें चौथा फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा भरपूर होता है कि दूसरों की भावनाओं से लाभ उठाना। आपको मैंने बताया कि लाभ नहीं उठाना है, आपको दूसरों की भावनाओं का गलत तरीके से लाभ नहीं उठाना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ये मैंने पहले भी दिया है एग्ज़ाम्पल, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार मैं ग्वालियर से इटावा बस से आ रहा था। भिंड में बस में एक महिला चढ़ी। भिंड एक जगह बीच में पड़ती है। एक महिला चढ़ी, उसमें रो रही थी बुरी तरह से, अस्त व्यस्त हालचाल में थी। मैंने देखा तो मुझे बड़ा दर्द महसूस हुआ कि ये स्त्री क्यों रो रही है, लेकिन मैंने संकोचवश उससे कुछ नहीं पूछा। मेरी उम्र उस समय कितनी थी मैं बता दूं, मैं शायद 28-30 साल के बीच का रहा हूँ। 28 साल का रहा होऊंगा, 30 का होता तो मैं सेलेक्ट हो गया होता। उस समय अधिकारी नहीं था, कम से कम तब बस में तो नहीं चलता अगर अधिकारी हो गया होता। यानी कि मैं डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर ही था, बस में चल रहा था इसलिए। तो कार नहीं थी मेरे पास या सरकारी गाड़ी नहीं थी, तो मैं 28 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा रहा होऊंगा। तो मैंने उस महिला से कुछ नहीं कहा, इतनी मतलब एक मैच्योर एज होती है 28 साल की भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बैठा रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो महिला फपक फपक के रो रही थी अपने में ही सिमट के। तब तक एक व्यक्ति हट्टा कट्टा, मोटा, गंजा और तगड़ा सा और बहुत ज़्यादा वाचाल किस्म का बड़बड़ करता हुआ, किसी से बात करता हुआ, दो लोग और उसके साथ में थे, उनके साथ आके ऊपर, हालांकि वो उसके साथ ही नहीं थे, बस के सहयात्री थे। मतलब बस में साथ बैठा भी नहीं था जिनके, उनको नीचे से ही पकड़ के बोलना शुरू कर दिया था। ये उसकी एक अपने गुण थे, गुणधर्म थे उसके। तो वो उस महिला के बगल में बैठ गया, खाली सीट थी, मेरे सामने वाली सीट थी, अगली सीट कहिए, सामने तो होती आमने सामने, बस में मुझसे अगली सीट थी। तो मुझे उनकी वार्तालाप सुनाई दे रहा था। उसने तुरंत उस महिला से संपर्क साधा और आप क्यों रो रही हैं और क्या हो गया है, क्या चीज़ें हमें बताइए, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वो पूछने लगा। मैं उनकी बातचीत सुन रहा था। अब बीच की बातचीत बताकर मैं आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन इटावा तक आते आते वो महिला पति से झगड़ा करके आई थी, तो वो जो है रो रही थी और वो वही गाथा सुनाती रही कि मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, और पति से असंतुष्ट होकर वो रो धो के घर छोड़ के आई थी। एक अटैची भी उसके साथ में थी, अच्छी खासी बड़ी अटैची थी, एक दो झोले झंडे भी थे, वो सब लिए हुए वो चढ़ी थी। लेकिन इटावा में अंतिम निष्कर्ष ये है कि वो महिला उस व्यक्ति के साथ चली गई, वो व्यक्ति उस महिला को ले गया। ये काम मैं नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, नाम मात्र के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। मैं उस महिला को ये कह सकता था, अगर जो मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, कि मैं उससे पूछता ताछता, फिर उसको किसी महिला आश्रम में ले जाता। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आई एम सॉरी टू से, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं क्या जवाब देता घर पर जाकर कि मैं किसी महिला के चक्कर में पड़ा हुआ उसको किसी आश्रम में भर्ती कराने गया था, मैं तो नहीं कर सकता था, आई एम सॉरी। हालांकि मेरा मन मुझे धिक्कार रहा था कि मैंने उसकी मदद नहीं की,
मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक रोती बिलखती नारी की, अबला नारी, पता नहीं, लेकिन अबला नारी कब जो है वो बला साबित हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या पता वो रो धोकर किसी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करनी चाह रही हो और उस पुरुष को आगे चलकर अपना खिलौना बना के अपने लिए प्रयोग करना चाहती हो। ना बाबा ना, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं तो नहीं चक्कर में पड़ता है इन सब में, बिल्कुल ही। निष्ठुर ही सही, निकृष्ट ही सही, व्यर्थ आदमी सही, बेकार आदमी सही, निकृष्ट आदमी सही, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं नहीं। महिलाओं के मामले में तो विशेष करके मैं बहुत दूर, एकदम नमस्कार, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ ईश्वर ने इसीलिए कभी कोई ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत दूर रहा हूँ। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु कह के मैं प्रणाम कर लेता हूँ और प्रणाम करके दूर हट जाता हूँ। बस बस बाबा, बस 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 बाबा, कृपा करो, दया करो माता, मातेश्वरी, आप दया करिए दूर से ही। अब सुनने वाले मेरी बेटियों को ये लग रहा होगा, सर इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट क्यों रखते हैं? बेटा, मैंने दुनिया देखी है और मैं जानता हूँ क्या क्या लोगों ने झेला है। महिलाओं के आंसुओं में गृहस्थियाँ बह गई हैं, लोग बह गए हैं, लोगों की नौकरियाँ बह गई हैं, लोगों के करियर बह गए हैं, लोगों के व्यापार बह गए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए मैं तो चक्करों में पड़ता नहीं हूँ। तो इसलिए भावनात्मक बौद्धिकता विशुद्ध रूप से ये थी कि मैं कुछ ना बोलता, मैं नहीं बोला, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं क्या बोला, पूरी बस में कोई भी नहीं बोला। वो आदमी चालाक था, चतुर था, शिकारी था, परिंदों का शिकार करने माहिर था, उसको एक खूबसूरत परिंदा मिल गया। महिला निश्चित रूप से खूबसूरत महिलाओं की श्रेणी में ही कही जाएगी। अगर वो खूबसूरत ना होती तो मैं गारंटी से कहता हूँ वो आदमी भी कुछ नहीं बोलता। पूरी बस में फिर तो कोई भी नहीं बोलता। लेकिन एक जिसे हम बेहद सुंदर की कैटेगरी में रख सकते हैं, उतनी सुंदर वो स्त्री थी। पता नहीं पति को छोड़कर क्यों आई थी और उसका पति कितना बेवकूफ़ था जो इतनी सुंदर स्त्री को वो इतना सता रहा था। हो सकता है कोई अन्य कारण रहा हो, कोई नहीं जानता। तो इस कहानी का आशय ये है कि दूसरों के बहाए हुए आंसुओं के सैलाब में आपको बहना नहीं। अब आप कहेंगे गुरुजी समस्या ही समस्या बता दी आपने, तो हमारी तरह समाधान तो बताए नहीं। ये लो समाधान लो, कोई बात नहीं, समाधान लो। जब भी कभी आंसुओं का सैलाब उमड़े आपके मन में, जब आप कभी जिंदगी में, कभी भी याद रखना, कभी भी जब कभी आप दूसरों की भावनाओं से प्रभावित होने जा रहे हों, एक महामंत्र का जाप करिए। कई बार मन में बोलिए, कोई कठिन नहीं है, संस्कृत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो मुस्लिम हो वो अपने धर्म के अनुसार चाहे कुछ भी कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुछ भी कहिए, आप अपने मन में दोहराइए, सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी, सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी, जो भी इच्छा हो। ईसाई धर्म के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन ही रहता है ज़्यादातर। और मुझे खिन्नता होती है तो मेरा पढ़ने का मन भी नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी अ, मुझे थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन जितने भी मिशनरीज़ आए हैं, चाहे उन्होंने यहाँ सेवा की हो, चाहे उन्होंने यहाँ पर गरीबों को कुछ दिया हो, या चाहे शिक्षा व्यवस्था की हो, लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन होता है। तो इसलिए मैं उस धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहता। हालांकि धर्म परिवर्तन में इस्लाम बहुत आगे रहा है और तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन फिर भी ईसाइयों का जो रवैया है, वो रवैया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल सॉरी, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता है। मतलब जब सामने वाला अगर ज़रा सी भी दया दिखा रहा हो, उस दया के बदले वो ये चाहता हो कि धर्म परिवर्तन कर लें, तो ये कोई तुक नहीं है, कहीं से भी कोई वो नहीं है। तो सिर्फ आप जो है एक मंत्र कोई अपनी पसंद का ले लीजिए, उस मंत्र का जाप करिए। लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं कि किस ईसाई ने आपसे कहा, हाँ मेरे पास बाकायदा व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं कि जब आप सब धर्मों में विश्वास करते हैं तो आप उस परमपिता की शरण में क्यों नहीं आ जाते, आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लीजिए और ये कर। मेरे पास मैसेजेस हैं लगातार, बहुत सारे। मुझे खिन्नता हुई, बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और पहले भी मैं एक बार इलाहाबाद में जिज्ञासु केंद्र गया था, वहाँ से बाइबल की एक कॉपी लाया था पढ़ने के लिए, लेकिन वो लोग पीछे पड़ गए। उन्होंने मेरा पता ले लिया, उस पते पे उन्होंने कुछ मिशनरीज़ भेजे जो मेरा धर्म परिवर्तन कराने के लिए इलाहाबाद में उत्सुक थे, और मेरा ही नहीं, मेरे साथियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए।
तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती बहरहाल। तो एनीवे, बस ये उपाय है, जब आप भावुक होने लगें, तो उस परमपिता को याद करिए, चाहे जिस रिश्ते से याद करिए, उस रिश्ते से उसको याद करिए, चाहे जिस मंत्र से याद करिए, लेकिन अपने मन में दोहराइए, तो आपका ध्यान भटक जाएगा, हट जाएगा, उस भावनाओं में नहीं पड़ेंगे। सामने वाले को लगेगा कि आप कहीं और सोच रहे हैं, अगर वो कहे कि आप कहाँ सोचने लगे, तो कहिए रुको, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहिए, मैं अब सुन रहा हूँ, आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। इस तरह से प्रिटेंड करिए कि आप सुन तो रहे हैं सारी बातें, लेकिन अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहिए। आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। गारंटीड है, 100%, शत प्रतिशत। थैंक यू।